भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह में किसी भी दिन आप यदि पवित्र भावना के साथ में नंदीगण के कान में अपनी मनोकामना कहेंगे तो निश्चय ही वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के जो सबसे प्रिय गण है, सर्वश्रेष्ठ गण है, वो नंदीगण है। और नंदीगण के कान में हम जो भी बात कहते हैं वो सीधी भोलेनाथ तक त्वरित पहुंच जाती है। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि नंदीगण के कान में आपको किस प्रकार कहना चाहिए तथा कौन सा मंत्र पहले बोलना चाहिए, जिससे नंदीगण शीघ्रता से आपकी कामना को भोलेनाथ तक पहुंचा सकेंगे। नंदीगण के जो जन्म के विषय में कथा बताई गई है शिव पुराण में और धर्म ग्रंथों में, वह इस प्रकार है। श्रीलाद नामक एक मुनि थे। उन्होंने निश्चय किया कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो जो है कठोर तपस्या करेंगे, और दृढ़ निश्चय होकर के उन्होंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब श्रीलाद मुनि कठोर तप में जाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे तो उस समय उनके पिता बड़े चिंतित हो गए। उनके पिता ने विचार किया कि श्रीलाद जब कठोर तपस्या करेगा, ब्रह्मचारी रह जाएगा, तब हमारा वंश कैसे चलेगा, और वंश चलाने के लिए हमको जो है इनका विवाह करना आवश्यक है। तब श्रीलाद मुनि को उन्होंने समझाया कि बेटा, यदि तुम कठोर तपस्या ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके करोगे तो हमारा वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए तुम जो है पुत्र उत्पादन का कोई उपाय करो। तब श्रीलाद मुनि ने अपने पिता की आज्ञा को मान करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तब उनसे वरदान स्वरूप मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र आप प्रदान कर दो जो अजर अमर रहे, चिरंजीवी रहे। तो भगवान भोले बाबा ने उनको उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया। उसके बाद जब श्रीलाद मुनि एक समय यज्ञ की इच्छा से पृथ्वी को जोत रहे थे, उस समय पृथ्वी के अंदर से एक पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम श्रीलाद मुनि ने नंदी रख दिया। उसके बाद जब नंदी का प्रागट्य हो गया तब भोले बाबा को लगा कि यह तो मेरे लिए ही पुत्र बनकर के आया है, यानी मेरा ही सेवक बनने के योग्य है, क्योंकि मेरी ही कृपा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तब उन्होंने मित्र और वरुण दोनों को भेजा कि जाओ श्रीलाद मुनि को यह जानकारी दो कि यह पुत्र अल्पायु है। तब श्रीलाद मुनि को आकर के दोनों ने भगवान की आज्ञा से यह सूचना दी कि नंदी नामक जो पुत्र आपके घर में उत्पन्न हुआ है, जो आपको पृथ्वी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वह अल्पायु है, यानी कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही नंदी ने इस बात को सुना, तुरंत निश्चय कर लिया कि मैं भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। और नंदी ने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि महादेव नंदी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और उसके बाद नंदी को जो है भगवान भोलेनाथ ने अपने धाम में बुलाया, और उसके बाद माता पार्वती की सम्मति से तथा सभी गणों के समक्ष नंदी को जो है वहां पर अभिषेक करके नंदीगण की उपाधि प्रदान कर दी। इसके बाद नंदीगण को सर्वश्रेष्ठ गण भगवान ने घोषित कर दिया, तथा यह वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके मन की कामना तुम्हारे कानों में उच्चारण करेंगे, वह कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। और जब मैं तपस्या में रहूंगा तो समस्त भक्तों की समस्याओं का जो निवारण है वह तुम ही करोगे। इसलिए जहां जहां भोलेनाथ के मंदिर होते हैं, महादेव का जो है शिव मंदिर होता है, वहां पर नंदीगण अवश्य ही विराजित रहते हैं, और नंदीगण के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए नंदीगण की सर्वप्रथम पूजा सभी को करना चाहिए, तभी शिव पूजन जो है आपकी सफल होगी, क्योंकि नंदीगण के बिना भगवान भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तथा यदि आपको भोले बाबा का साक्षात्कार करना है, उनका दर्शन करना है, तो आपको जो है नंदीगण के दोनों सींग के ऊपर अपनी इन दोनों उंगलियों को रखना चाहिए, तथा बीच की उंगलियों को ऊपर करके और इस बीच वाले भाग से भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। ऐसा दर्शन करना परम कल्याणकारी माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस मुद्रा में यदि हम भोलेनाथ का दर्शन करेंगे तो साक्षात भोलेनाथ हमको दर्शन प्रदान करेंगे। तो यदि आप अपने मन की कामना पूर्ण करना चाहते हैं, आपको शिक्षा में उन्नति चाहिए, आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं और अच्छी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा तो पूर्ण हो गई है लेकिन अच्छी नौकरी यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग गई है, आपका विवाह हो जाए, आपको मन वांछित वर या वधू की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका विवाह संपन्न हो गया है लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, और यदि संतान प्राप्ति हो गई है, आपके घर में कोई भी समस्या है, तो आप जो है नंदीगण के कान में श्रावण के महीने में किसी भी दिन किसी भी समय यदि अपनी मन की इच्छाएं प्रकट कर देंगे तो निश्चित तौर से नंदीगण आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। लेकिन नंदीगण को कान में यदि आप कहने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नियम आपको पालन करने होंगे, तभी आपको जो है नंदीगण के कानों में कही गई बातों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जब भोले बाबा तपस्या में लीन रहते हैं तब नंदीगण वहां बैठ करके जो है उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं और यह देखते हैं कि भोलेनाथ की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो और भोले बाबा की तपस्या भंग न हो। इसी तरह नंदीगण सदैव भोले बाबा की तपस्या की रक्षा करते रहते हैं, और जो भी भक्त भोले बाबा की जो है आराधना करता है या भक्ति करने आता है और उनकी मनोकामना यदि भोले बाबा के समक्ष प्रकट करना चाहता है तो वो सारी की सारी बातें सुन करके नंदीगण जैसी की तैसी भोले बाबा को पहुंचा देते हैं और भोले बाबा उस बात को जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। नंदीगण के माध्यम से जो भी सूचना या संदेश भोले बाबा को प्राप्त होगा उस कामना को जल्द पूर्ण करेंगे। तो यदि आप नंदीगण के कान में अपनी कामना उच्चारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि नंदीगण के कान में आपको किसी की बुराई नहीं करना है और किसी का अहित नहीं करना है, यानी किसी के विनाश के लिए या किसी का बुरा चाहने वाली कामना कभी नहीं कहना है। यदि ऐसा करेंगे तो इससे भोलेनाथ कुपित भी हो सकते हैं। इसलिए आप अच्छे के लिए, परोपकार के लिए, कल्याणकारी भावनाओं को लेकर के अपनी बात नंदीगण के कान में अवश्य कहें, तथा जब आप नंदीगण के कान में कोई भी बात अपनी कहने जाएं, उसके पहले नंदीगण का पूजन कर ले और उनको जल चढ़ा देवे, कच्चा दूध चढ़ा देवे और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा करके बिल्व पत्र, पुष्प और भोग की सामग्री में कुछ भी फल आदि भी उनके सामने अर्पण कर देवे। और उसके बाद जो है आप उनके कान में जब बात कहें तब ऐसा ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो भी बात कही जा रही है वह अन्य व्यक्ति नहीं सुने। आसपास जो भी लोग खड़े रहते हैं उनको सुनाई नहीं देना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप और गोपनीय रूप से आप अपनी बात नंदीगण तक पहुंचाने का प्रयास करें, तथा जब आप नंदीगण को जो है अपनी बात कहते हैं उस समय आपके होठों को भी कोई और व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार आप जो है परम गोपनीय तरीके से अपने मुंह को इस प्रकार ढक करके और नंदीगण के कान में अपनी बात कहे। वैसे तो नंदीगण के दोनों कानों में आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो बायां कान नंदीगण का होता है जिसे उल्टा कान कहते हैं, बाएं हाथ की तरफ जो उनका कान होगा या बायां कान होगा उसमें यदि आप बात कहेंगे तो वो जल्द ही भोलेनाथ तक पहुंच जाएगी। और जब आप नंदीगण को अपनी बात कहने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनके कान में एक मंत्र बोलना चाहिए। यह छोटा सा मंत्र यदि आप उनके कान में बोलेंगे तो वो आपकी प्रार्थना को, आपकी मन की इच्छाओं को जल्द ही परिपूर्ण करेंगे। और यह मंत्र शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण की रुद्र संहिता भाग में जो है शुक्राचार्य ने 108 नामों से भगवान भोले बाबा की स्तुति की थी और उन्हीं 108 नामों में से जो 12वां नाम भोले बाबा का है वह आपको नंदीगण के कानों में उच्चारित करना चाहिए और वह नाम है ओम सर्व कामदाय नमः। ओम सर्व कामदाय नमः। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि ओम सर्व कामदाय नमः। इस प्रकार आपको एक बार
या 5 बार या 7 बार नंदीगण के कान में पहले ओम सर्व कामदाय नमः यह महामंत्र बोलना चाहिए। ओम तो प्रणव है, बीज मंत्र है। सर्व का अर्थ होता है समस्त, और कामदाय नमः यानी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बस इस मंत्र का यह अर्थ है, और यह नंदीगण के कानों में आप कहिएगा, और उसके पश्चात आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मन की कामनाएं हैं, विद्या प्राप्ति यदि करना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है अच्छे वर वधु की प्राप्ति हो जाए, प्रेम विवाह हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, जो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं, वो आप बोल सकते हैं। एक से अधिक कामना भी बोल सकते हैं, लेकिन कल्याणकारी कामना बोलना है। किसी का अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। आप अपने जीवन की सारी बातें उनके समक्ष, उनके कान में बोल सकते हैं, और एक से अधिक बार आप बोल सकते हैं। सावन सोमवार के दिन बोल सकते हैं, श्रावण के किसी भी दिन आप बोल सकते हैं। इस बार जो श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है, वो श्रावण सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। तो 6 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में श्रावण माह रहेगा, और श्रावण माह में आप किसी भी समय नंदीगण को अपनी बात कहें, और बात कहने के बाद उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप उनको कुछ भी अर्पण अवश्य कर दे। जैसे फल चढ़ा दे, या दक्षिणा चढ़ा दे, या मिठाई चढ़ा दे, या जो भी वस्तु आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ चूंकि नंदीगण बेल का स्वरूप होता है, और उनको दुर्वा भी अर्पण करना चाहिए। दुर्वा नामक जो घास होती है, वह भी नंदीगण को अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप नंदीगण के उल्टे कान यानी बाएं कान में अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करेंगे, तो वह इच्छा भोले बाबा को वो बताएंगे, और भोले बाबा तत्काल जो है उसमें तथास्तु बोल देते हैं। यानी 1 मिनट की भी भोले बाबा देर नहीं करते हैं, और तुरंत जो है नंदीगण के द्वारा बताई गई समस्त भक्तों की इच्छाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।